नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मंदेशा। बुलेटिन का आगाज करेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लाडवा की अनाज मंडी में समय से पहले ही धान की खरीद की शुरुआत कराई है, जिस पर उन्होंने केंद्र सरकार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ये फैसला किसानों के हित में लिया गया है ताकि उन्हें मंडियों में किसी भी तरह की कोई भी परेशानी न हो। तो वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री ने मौके पर पहुंचकर अनाज मंडी में फसल खरीद से जुड़ी तैयारियों और व्यवस्थाओं का भी निरीक्षण किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जीएसटी रिफॉर्म 2.0 के तहत आम दुकानदारों से बातचीत करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने त्योहारों के अवसर पर पूरे देश को एक ऐतिहासिक तोहफा दिया है। उन्होंने बताया है कि नई जीएसटी व्यवस्था से आम जनता से जुड़ी वस्तुओं की कीमतों पर असर पड़ेगा। साथ ही मुख्यमंत्री ने इस ऐतिहासिक सुधार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार व्यक्त किया। और आगे बढ़ेंगे। 22 सितंबर से जीएसटी की नई दरें लागू होने के बाद से लगातार बीजेपी के हर एक नेता जीएसटी रिफॉर्म को लेकर प्रेस वार्ता कर रहे हैं और इसी को लेकर केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने बीजेपी कार्यालय अटल कमर पर प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि जीएसटी में सुधार के बाद आम जनता को इसका सीधा फायदा पहुंचने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। जीएसटी के माध्यम से लोगों को महंगाई से राहत मिली है, जिसका सीधा फायदा अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति को मिलने वाला है। जैसा है जो हर घर के बिल में महसूस होता है। मध्यम वर्ग अब वह मूक पीड़ित नहीं है जैसा कि उसे रहने के लिए मजबूर किया गया था। यही मोदी का भारत है और मैं आज तमाम फरीदाबाद के लोगों की तरफ से मोदी जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने देश के 140 करोड़ लोगों को जीएसटी कम करके, जीएसटी से कुछ वस्तुओं को मुक्त करके, दो तरह का जीएसटी 18 और 5% रह गया 4 की जगह, तो बहुत बड़ी राहत देने का काम किया है। मित्रों, मैं उदाहरण देना चाहता हूं कि यूपीए कांग्रेस के शासन में क्या टैक्स होता था और अब आज वो क्या टैक्स का रेशो है। सीमेंट पर कांग्रेस के राज में 30% टैक्स होता था, आज वो 18% घटकर 18% है। सैनिटरी पैड्स 13% था, आज 0% हो गया है। पेंट्स जो रंग रोशन जो मकानों पर पेंट किया जाता है 30% था, आज 18% हो गया है। फुटवियर पर 18% था, वो अब 5% हो गया है। टेलीविजन पर 30% था, अब वो 18% हो गया है। रेफ्रिजरेटर पर 30% था, अब वो 18% हो गया है। वॉशिंग मशीन पर 30% था, अब वो 18% हो गया है। और आगे बढ़ेंगे, जहां प्रदेश के खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने प्रेस वार्ता के दौरान जीएसटी कटौती को लेकर बताया कि देश के पीएम मोदी की ओर से देशवासियों को दीपावली मौसम के अवसर पर सौगात दी गई है। खाने पीने की चीजों से दवाइयों, मेडिकल सुविधा और इसके साथ ही कृषि क्षेत्र में ट्रैक्टरों के ऊपर भी जीएसटी की कटौती की गई है। बीजेपी की सरकार से पहले वाली सरकारें आम जनता पर हमेशा नए नए टैक्स लगाया करती थी। एक प्रकार से इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक दीपावली का तोहफा इस देशवासियों को 2.5 लाख करोड़ रुपया, जिसमें भारत के खजाने पर पड़ेगा, उसके आम आदमी को राहत देने का काम इस प्रेस के माध्यम से हम जानकारियां और इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं।
12% पे आ गई है और जो 12% था वो 5% हो गया है और जो 5% जिस पे जीएसटी थी वो 0 हो गई है। कि उन्होंने एक बहुत अच्छी सौगात दी और और खबर सिरसा से है, जहां डबवाली में से इनेलो विधायक आदित्य देवीलाल चौटाला ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके सांसद पुत्र दीपेंद्र हुड्डा पर निशाना साधा। आदित्य चौटाला ने कहा कि हुड्डा और उनके बेटे रोहतक में होने वाले इनेलो के 25 सितंबर की चौधरी देवीलाल जयंती समारोह को विफल करना चाहते हैं। डबवाली रोड स्थित इनेलो कार्यालय में विधायक आदित्य देवीलाल चौटाला ने एक ऑडियो सुनाया, जिसमें आदित्य देवीलाल का फर्जी निजी सचिव यानी पीए बनकर एक युवक इनेलो कार्यकर्ताओं को गुमराह कर रहा है। ऑडियो में सुनाया गया है कि वह कह रहा है कि इनेलो पैसे के बल पर भीड़ एकत्र करने का प्रयास कर रही है। इसके विपक्ष को इकट्ठा करके और इस कांग्रेस को हटाने का काम किया था। अब जब सारी चीजें इंडियन नेशनल लोकदल के पक्ष में माहौल बन रहा है, हर व्यक्ति साथ जुड़ रहा है, तो आप देखो कि पहले षड्यंत्र के तहत इन पिता और पुत्र ने बीजेपी की सरकार बनाई बैकडोर से समझौता करके, और अब जब पब्लिक जो है सारी बात इनकी जान चुकी, ये बेनकाब हो गए, तो ऐसे ओछे हथकंडे ये लोग अपना रहे हैं, हम सोच भी नहीं सकते। कम से कम मैं नहीं सोच सकता था कि इतनी गिरावट पे ये पिता और पुत्र दोनों गिर जाएंगे। मेरे कार्यक्रमों में इनके चेलों के द्वारा, मैं कहूंगा इनके चमचों के द्वारा लोगों को फोन किया जाता है, और केवल फोन नहीं, वो चेले फोन टैप करते, खुद टेप करते हैं और मेरा पीए होने का दावा करते हैं, और उसके बाद लोगों को कहते हैं कि आप पैसे से लोग इकट्ठे करो, कोई चीज की जरूरत हो तो हमें बताना, हम पैसे देंगे। रेवाड़ी के पूर्व कांग्रेस विधायक चिरंजीव राव ने बीजेपी विधायक लक्ष्मण यादव पर सीधा निशाना साधा। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चिरंजीव राव ने विधायक और चेयरपर्सन दोनों को भ्रष्टाचार का जिम्मेदार ठहराया। कहा कि अगर वे इतने ही अच्छे विधायक होते तो कोसली से टिकट मिल जाते। चिरंजीव राव ने आरोप लगाया है कि शहर में सफाई का ड्रामा कर झूठी वाहवाही बटोरना चाहते हैं विधायक, जबकि हकीकत यह है कि पूरा शहर गंदगी से अटा पड़ा है। चिरंजीव राव ने भ्रष्टाचार को लेकर भी बड़ा आरोप लगाया है और कहा है कि विधायक और चेयरपर्सन भ्रष्टाचार का माल आपस में बांटने के लिए लड़ रहे हैं, एक दूसरे पर वाहवाही लूटने का आरोप जड़ रहे हैं। जिस विधायक को गांव में कोई भी नहीं जानता, अब वो मीटिंग के लिए किसको कहे, कौन आएगा? और फिर कार्यालय में अगर कोई मिलता हो, आप मैं यहाँ बैठा हूँ, आप मेरे कार्यालय में चले जाओ, 20-25 आदमी तो बैठे हैं, मेरे चाचा बैठा, मेरा भाई बैठा, ताऊ बैठे हैं परिवार के, और मैं हर व्यक्ति को जानता हूँ। अब वो बताइए वहाँ बैठ करके कैसे राजनीति कि आप बड़ी पर उल्टी बात कर लो, जो 2 साल से बंद पड़ा था, अभी वो संज्ञान में आया, और वहाँ पर आपने देखा भी होगा एक बहुत बड़ी पंचायत करी थी हमने वहाँ, और वो अभी कोई 15-20 दिन पहले हमने डीसी को ज्ञापन भी दिया था और अल्टीमेटम दिया था डीसी को हमने कि 15 दिन में या तो काम चालू हो जाए, नहीं यहाँ पर हम हाईवे जाम करेंगे या हम उसका जिम्मेवार सरकार होगी। आज हम लोगों ने हमारे जिले की बैठक यहाँ पर की है। इसके बाद आने वाले समय में हम लोग अपने हर बूथ के ऊपर जाएंगे, मंडल के ऊपर जाएंगे, लोगों के हस्ताक्षर कराएंगे, लोगों को समझाएंगे कि भी किस तरह से वोट चोरी भाजपा कर रही है। राहुल जी का आप सबने देखा होगा किस तरह से उन्होंने बताया 2 पार्लियामेंट का एक डाटा उन्होंने दिया कि किस तरह से बीजेपी लोकतंत्र को कमजोर करने का काम कर रही है। जिस विधायक को गांव में कि आप
चंडीगढ़ स्थित पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में उचाना विधानसभा चुनाव को लेकर सुनवाई हुई, जिसमें विधानसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार रहे बृजेंद्र सिंह ने अपने बयान दर्ज करवाए हैं। अब मामले में अगली सुनवाई 8 अक्टूबर को होगी। अगली सुनवाई में रिटर्निंग ऑफिसर के बयान दर्ज कराए जाएंगे। पिटीशन है वो आप कह सकते हैं सिर्फ सिंगल पॉइंट इलेक्शन पिटीशन है, और वो ये है कि 215 वोट हमारे यहाँ इनवैलिड डिक्लेयर की गई थी, और इलेक्शन का जो कानून है, जो रूल्स हैं, उनमें प्रावधान बिल्कुल स्पष्ट है कि जहां पे भी हार जीत का अंतर इनवैलिड वोट से, इस केस में पोस्टल बैलेट, उससे यदि कम है तो रिटर्निंग ऑफिसर को कंपलसरी है, ये मैंडेटरी वर्ड यूज किया गया है, शैल मैंडेटरीली, वो उनको रीवेरीफाई करना होता है। और आगे बढ़ेंगे, जहां महेंद्रगढ़ में पूर्व शिक्षा मंत्री प्रोफेसर रामविलास शर्मा ने अमर शहीद राव तुलाराम की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके श्रद्धांजलि दी है। जहां पूर्व शिक्षा मंत्री प्रोफेसर रामविलास शर्मा ने कहा कि राव तुलाराम के नेतृत्व में नसीबपुर में अंग्रेजों के खिलाफ एक भयंकर युद्ध लड़ा, जिसमें उन्होंने और उनके सैनिकों ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी। यहां एक ही दिन में 5000 से अधिक सैनिकों ने अपनी शहादत दी थी। उनकी वीरता और साहस को हमेशा याद किया जाना चाहिए। ऐसे में उन्होंने कहा है कि यह अवसर के संकल्प लेने के जो है कि अपने देश की एकता और अखंडता को बनाए रखेंगे। उन्होंने बताया है कि अब जीएसटी केवल 2 स्लैब 5% और 18% में रहेगा। आज ये अमर शहीद राव तुलाराम की मूर्ति पर आज हमने भारतीय जनता पार्टी महेंद्रगढ़ के तमाम पदाधिकारी, सभी कार्यकर्ताओं ने बाबा तुलाराम के माला अर्पण किया है। 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम था, उसके पहले शहीद हमारे यहाँ की आन बान शान राव तुलाराम थे। जीएसटी के संबंध में महेंद्रगढ़ बाजार में एक प्रांत स्तर की हम गोष्ठी करने जा रहे हैं। नरेंद्र भाई मोदी ऐसा बहादुर प्रधानमंत्री है, ऐसा यशस्वी प्रधानमंत्री है। उनका जन्मदिन 17 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर तक हम सेवा पखवाड़ा मना रहे हैं। और एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटते हैं। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-4545
4545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। चुलबुला परूं जिसकी हर बात में खुल जाए, मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैंने ही नहीं दुनिया ने कहा। साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। नांगल चौधरी से भाजपा के पूर्व विधायक और हरियाणा के पूर्व मंत्री, इस बीच आपको बता दें कि हजारों के समर्थकों और कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने शहीदों के समाधि पर फूल माला चढ़ाया और शहीदी दिवस के मौके पर श्रद्धा व्यक्त की है। इस अवसर पर पूर्व सिंचाई मंत्री डॉक्टर अभय सिंह यादव ने शहीदों के बलिदान को याद करते हुए कहा कि शहीद किसी व्यक्ति विशेष की जागीर नहीं होते, वो पूरे देश के होते हैं। उनका योगदान हमेशा प्रेरणा का स्रोत रहेगा और उनके पद चिन्हों पर चलना हर नागरिक का कर्तव्य है। पहले राव तुलाराम जी के शहीदी दिवस की तारीख को 21 सितंबर को पूरे प्रांत में शहीदी दिवस मनाया जाता है। उसी कड़ी में आज हम सभी अपने साथियों सहित यहाँ श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आए। तोशाम में शहीदी दिवस के अवसर पर तोशाम के नायब तहसीलदार विकास ने द्वितीय विश्व युद्ध में शहीद नायब सूबेदार महावीर सिंह की 110 वर्षीय धर्मपत्नी श्रीमती केसर देवी को सम्मानित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज हम शहीदों के बलिदान की बदौलत ही खुली हवा में सांस ले रहे हैं और हमने अधिकारों के प्रति सजग है। और नायब तहसीलदार ने शहीदों के योगदान को याद करते हुए कहा कि देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर सपूतों के बलिदान को भुलाया नहीं जा सकता। वहीं ग्रामीणों से आह्वान किया है कि वे शहीदों के आदर्शों को अपने जीवन में उतारे। इस अवसर पर ब्लॉक समिति के पूर्व चेयरमैन युद्धवीर सिंह, मास्टर तेजवीर सिंह, राजेंद्र सिंह गिरदावर राय, इनेलो नेता अशोक मलिक और सूबेदार सूबे सिंह सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। आज जिला प्रशासन की तरफ से तहसीलदार साहब आज आए हैं। केसर देवी जो स्वर्गीय चौधरी महावीर सिंह की धर्मपत्नी है, जो 1939 में विश्व युद्ध में शहीद हो गए थे और बहुत अच्छे वो हॉकी के खिलाड़ी भी रहे हैं। ध्यानचंद रूपचंद जी के साथ उन्हें खेला गया था। तो आज मैं प्रशासन के धन्यवाद करते हैं कि वो स्वयं घर पे आके आज उनका सम्मान किया है। जो एक शहीद ने जो देश के प्रति बलिदान दिया है उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए आए हैं हम। तो हम श्री तेजवीर जी के घर पे इनकी जो दादी जी हैं, इन केसर देवी, इनके पति ने जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसके अंदर देश के लिए बलिदान दिया था। आज उसी को सरकार की ओर से और उपमंडल प्रशासन तोशाम की तरफ से एक छोटी सी भेंट देकर उसे रिकॉग्नाइज किया गया। आज जिला प्रशासन की तरफ से तहसीलदार साहब आज आए हैं।
हरियाणा के रेवाड़ी जिले में हत्या जैसी संगीन वारदातों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीती रात एक और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसमें 70 वर्षीय बुजुर्ग रोशन लाल की अज्ञात हमलावरों ने निर्मम हत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक बता दें कि बुजुर्ग व्यक्ति अपनी ऑयल मिल पर सो रहा था, तभी किसी ने बड़ा पत्थर राम मारकर उसकी जान ले ली। लेकिन रात के समय जब रोशन लाल घर वापस नहीं लौटा तो परिजनों ने सुबह उसकी तलाश शुरू कर दी। जब वे ऑयल मिल पहुंचे तो देखा कि रोशन लाल का शव खून से लथपथ पड़ा था। शव को देख परिजनों के ग्रामीणों के होश उड़ गए तो वही तुरंत घटना की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद मौके पर पुलिस ने पहुंचकर जांच शुरू कर दी। पुलिस अब हर एंगल से मामले की जांच कर रही है, लेकिन हत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है। क्या था भाई साहब, ये सुबह घटनाक्रम हुआ? रात में घटना को अंजाम दिया गया है और पुलिस ने आश्वासन दिया है अगर 2 दिन के अंदर या तो हमारे सामने दोषी आएंगे, अगर दोषी नहीं आए तो हम रोड भी जाम करेंगे। और पुलिस ने ये कहा कि 2 दिन में हम दे देंगे, डिप्टी साहब ने हमें आश्वासन दिया है। अगर नहीं मिलते हैं तो रोड जाम होगा और हमें कातिल चाहिए। यहाँ हर रोज वारदातें होती हैं, कभी चोरी होती है, कभी डकैती होती है, कानून नाम की कोई चीज नहीं है। एडवोकेट गांव बखापुर। क्या हुआ था भाई साहब, क्या घटनाक्रम थी? ये हमारे अंकल जी जिनका आज रात को मर्डर हुआ, तो डेली यहीं पर सोते हैं। इनकी तेल मिल है और तेल मिल के साथ में रात को यहीं पर सोते हैं डेली रूटीन में। आज रात को किस समय हादसा हुआ ये तो नहीं बता सकते, लेकिन सुबह जब हम आए तो उस समय इसकी डेड बॉडी पड़ी, तो जब हमने पुलिस को इन्फॉर्म किया। किस तरह के मानते हैं आपके गांव का या कोई बाहर का या कोई पुरानी साजिश क्या है? थोड़ा पुरानी इनकी कोई किसी से रंजिश नहीं थी किसी प्रकार की। अब इस बारे में हम ये खुलासा नहीं कर सकते कि चोरी के इरादे से कोई आया, गांव का अड़ोस पड़ोस का हो सकता है या बाहर का, तो इस बारे में नहीं बता सकते कि ये बाकी इनकी कोई रंजिश नहीं थी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।